नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। फांसी के फंदे से लटका मिला एक किशोरी का शव, मां के प्रेमी पर लगा हत्या करने का आरोप। पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। आज भी कई जगहों पर हुई माता के प्रतिमा का विसर्जन। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। और सिवान से कई गाड़ियों का रूट थावे रेलखंड पर किया जा रहा है डाइवर्ट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज शहर के साधु चौक में सुबह एक छात्रा का शव पंखे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों ने इसकी जानकारी नगर थाना की पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले का अनुसंधान शुरू किया। मृत छात्रा के शव को पुलिस ने कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि यह छात्रा 15 वर्षीय अफसाना खातून है, जो बरौली थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गाँव के रहने वाले सरफुद्दीन आलम की पुत्री थी और शहर के एसएस बालिका में यह 9वीं कक्षा की छात्रा थी। वहीं मृत छात्रा के परिजनों ने बताया कि उसकी मां के बॉयफ्रेंड के द्वारा हत्या करके इसके शव को लटका दिया गया। हालांकि पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है और अब तक इसमें कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं लोगों का कहना है कि अफसाना खातून का जन्मदिन था और विद्यालय में अपनी सहेलियों के साथ मिठाइयां बांटकर शाम को वह घर पहुंची, जहां केक काट कर उसका बर्थडे मनाया गया। इसी दौरान इस छात्रा की मां का एक बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम पंकज कुमार बताया जा रहा है। यह अभी जन्मदिन की पार्टी में मौजूद था। अब परिजनों का कहना है कि पंकज ने ही हत्या कर सुसाइड का रंग देने के लिए इसके शव को फंदे से लटका दिया। वहीं आरोप लगने के बाद पंकज कुमार नाम का यह व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की बारीकी से अनुसंधान कर रही है। वहीं कुचायकोट के खैरटिया गांव में एक युवक का शव गांव के ही पानी से भरे गड्ढे से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि शव पानी में उतरा रहा था, तो लोगों ने इसकी जानकारी कुचायकोट पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच पड़ताल कर रही है। मृतक खैरटिया गाँव के रहने वाले स्वर्गीय टूकर यादव का 25 वर्षीय पुत्र छोटन यादव बताया जा रहा है, जो बुधवार से ही घर से लापता था। घर वाले तलाश कर रहे थे, जिसके बाद गुरुवार को सुबह पानी से उसका शव बरामद किया गया। इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुलिस इस मामले की अनुसंधान कर रही है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। आज भी जिले में कई जगहों पर माता के प्रतिमा का विसर्जन किया गया। कुछ पंडालों में विधि विधान से आज विसर्जन किया गया, जिसमें गोपालगंज शहर के प्रमुख राजा दल में भी स्थापित मां दुर्गा के प्रतिमा का आज विसर्जन किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी सभी जगहों पर काफी सख्ती के साथ तैनात रही और जिला प्रशासन की पूरी सक्रियता से ही कहीं से किसी भी अप्रिय घटना की खबरें नहीं आई। सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से माता के प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। वहीं बिशंभरपुर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि यह शराब तस्करी से भी जुड़ा हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। गिरफ्तार युवक पर बिशंभरपुर और जादवपुर थाने में शराब तस्करी के कुल 5 मामले पहले से दर्ज हैं, जिनमें यह फरार चल रहा था। अब पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ते हुए इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। गिरफ्तार आरोपी जादवपुर थाना क्षेत्र के रामपुर टेंगराही गांव का रहने वाला दीपू कुमार बताया जा रहा है, जिसे पूछताछ के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं नगर थाना क्षेत्र के भितभैरवा गांव में एक महिला को उसके बहू और बेटों ने जहर पिलाकर जान मारने का प्रयास किया। अब महिला का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। महिला ने बताया कि जबरन उसकी बहू और बेटे ने उसे जहर पिलाकर उसकी जान लेने का प्रयास किया। यह महिला भितभैरवा गांव के मोहम्मद अजीम की 45 वर्षीय पत्नी जहरीना खातून बताई जा रही है। महिला का कहना है कि उसके बेटा और बहू उसकी मान सम्मान नहीं करते हैं। कमा और पैसा भी उसका बेटा महिला को नहीं देता है, बल्कि अपने ससुराल भेज देता है और हमेशा महिला के साथ झगड़ा झंझट भी करते रहते हैं। फिलहाल पुलिस अब इस महिला के बयान पर आगे की जांच पड़ताल कर रही है।
वहीं माझा प्रखंड के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं का मासिक मूल्यांकन परीक्षा शुरू हो गया। यह परीक्षा 28 अक्टूबर तक चलेगा। इसके लिए सभी माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां पर लगभग 9,000 से अधिक छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। वहीं कुचायकोट के तिवारी मटिहनिया गांव में किसानों ने खेतों में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान धान की जो बर्बाद फसल है उसके बीच खड़ा होकर नारेबाजी करते रहे। किसानों का आरोप है कि बिहार सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील बनी हुई है, अभी तक किसानों की सुध नहीं ले रही है, जबकि किसान काफी तरह से बर्बाद हो गए हैं। जिले के किसानों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए जो भी सरकारी सहायता मिलनी चाहिए उसे तुरंत सरकार के द्वारा दिया जाए। नई दिल्ली सहरसा एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल से चलने वाली कामाख्या एक्सप्रेस, लखनऊ जंक्शन से पाटलिपुत्रा जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस भी अब कप्तानगंज थाने होकर जाएगी। ये सभी गाड़ियां लगभग 6-7 नवंबर तक के लिए रूट डाइवर्ट कर दी गई हैं। उसके बाद पुनः यह गाड़ियां फिर से अपने पुराने वाली रूट पर चलेंगी। इसी तरह लगभग दर्जन भर से अधिक गाड़ियों का रूट डाइवर्ट किया गया है। यह कई मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जो भटनी होकर गोरखपुर नहीं जाएंगी, बल्कि ये सिवान से थावे कप्तानगंज होकर गोरखपुर चलाई जाएंगी। इसमें अमृतसर सहरसा एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ लालगढ़ एक्सप्रेस, बरौनी जम्मू तवी एक्सप्रेस, कोलकाता गोरखपुर एक्सप्रेस, भटनी रेलखंड पर इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग एवं 4 से 8 नवंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर रेलवे के द्वारा कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है, जिसमें कटिहार से 27 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाली कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग सिवान भटनी गोरखपुर के स्थान पर अब सिवान थावे कप्तानगंज गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी। वहीं दरभंगा से चलने वाली दरभंगा नई दिल्ली विशेष गाड़ी भी सिवान भटनी के बजाय अब सिवान थावे कप्तानगंज रेलखंड पर चलेगी। अगर आप में से किसी को भी इन ट्रेनों से यात्रा करनी है तो पहले इसके रूट डाइवर्ट को लेकर जानकारी प्राप्त कर ले, उसके बाद ही सिवान स्टेशन जाने का फैसला करें। भोरे पुलिस ने जैतपुरा स्कूल के पास अभियान चलाते हुए 60 लीटर चुलाई शराब बरामद किया है। हालांकि इसमें किसी तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। तस्कर फरार हो गए। पुलिस तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट के पकड़ी गांव के पास छापेमारी कर 160 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी मठिया दयाराम गांव का रहने वाला छोटू मिश्रा बताया जा रहा है, जिसे पूछताछ के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थावे के नारायणपुर गांव में हुई मारपीट में मां बेटी घायल हो गई, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में महिला के बयान पर पुलिस ने आवेदन लेकर इस कांड का अनुसंधान शुरू कर दिया है। इसमें पीड़ित नसीबुन खातून ने पुलिस को आवेदन देकर सहायता की गुहार लगाई है। वहीं थावे के एक डेरवा पंचायत के गजाधर टोला, विदेशी टोला, चीतू टोला और रिखई टोला में हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ महावीरी अखाड़ा निकाला गया। सभी अखाड़ों का मिलन थावे बस स्टैंड पर हुआ। गुरुवार को 3 महावीरी अखाड़ा समितियों के द्वारा पूरे पारंपरिक तरीके से लाठी डंडे और शौर्य प्रदर्शन करते हुए झांकी निकाली गई। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस अखाड़ा में हिस्सा लिया। वहीं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें छोटी सी पहल के संस्थापक डॉक्टर गोपाल प्रसाद के द्वारा 10 दिनों तक चले इस अभियान में बेहतर करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया गया। इसमें मुख्य रूप से दीपक कुमार साहनी को विजेता घोषित करते हुए उन्हें किताब और अन्य कई तरह के उपहार भेंट कर दीपक को सम्मानित किया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। फांसी के फंदे से लटका मिला एक किशोरी का शव, मां के प्रेमी पर लगा हत्या करने का आरोप। पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। आज भी कई जगहों पर हुई माता के प्रतिमा का विसर्जन। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। और सिवान से कई गाड़ियों का रूट थावे रेलखंड पर किया जा रहा है डाइवर्ट। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।